Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करा था। उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 के जितने भी क्वेश्चंस थे आपकी एक्सरसाइज के अंदर उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था। रिमेनिंग आपकी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है 9.1 के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड, 9.2 के अंदर सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला है कि फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला एक तो और एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। इन दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही आपकी पूरी एक्सरसाइज चल रही है। फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है देन आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है और कंडीशंस भी मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करी हुई है कि क्या कंडीशंस एग्जाम में पूछी जाती है। आपको जितने भी मैंने स्पेशल केसेस लिखाए हुए हैं उन केसेस का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ फंडामेंटल्स जो है ये सारे आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप इजीली क्या कर लोगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, इक्विडिस्टेंस गिवन है तो किस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, सेक्शन फॉर्मूले का अगर कॉन्सेप्ट है तो मिड पॉइंट की अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो आइदर वो ए की वैल्यू पूछ सकता है या फिर बी के जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब आप उन क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करोगे देन आपको क्या हो जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उन क्वेश्चंस के आप यूज्ड टू हो जाओगे कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो आपको इसके अंदर बहुत ही ध्यान रखनी है वो है साइन, कि आपको क्वेश्चन के अंदर माइनस में गिवन है वैल्यू या प्लस में गिवन है। आप माइनस में वैल्यू गिवन है तो माइनस ऑलरेडी होता है डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर, सो माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है। तो ये जो बेसिक जो छोटी छोटी चीजें है ना, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। आप इजीली इसके अंदर से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है आप इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9 मतलब चैप्टर 9 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब आप लोग ये मैंने आपको ये आपका क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34 फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी, ठीक है। देखो अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता हूं, सपोज यहां का मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। आपको क्या बोला इसने, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34, देखो 34 इट मींस ये भी वैल्यू प्लस की और ये भी वैल्यू प्लस की है, तो दोनों वैल्यू प्लस की होती है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सपोज देखो दोनों वैल्यू प्लस है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस में होती है। यहाँ एक्स की वैल्यू लेटेड 3 है और यहाँ सपोज वाई की वैल्यू 4 है। अगर आप इसको शो करोगे तो आपकी यहाँ कोई ना कोई क्या होगी, ये 3 और 4 यहाँ लोकेट होगा, ठीक है। अब आपको इसने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34 फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस आपका ये होता है, सो वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस है, तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 डिस्टेंस होगी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 - 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखना कहां से पूछा आपको, फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी। देखो 5 - 2 का मीन ये तो है वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू है माइनस में। सो प्लस माइनस मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, प्लस माइनस होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। इस क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। तो एक्स की वैल्यू 5, तो सपोज यहाँ पे कहीं एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है, और यहाँ वाई की वैल्यू -2। तो अगर आप इसको लोकेट करोगे तो यहाँ इस पे कोई ना कोई पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 और -2 होगी, ठीक है। अब 5 और -2 यहाँ पे वैल्यू है आपकी, तो आपको डिस्टेंस कहां से पूछी है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है। मतलब यहाँ से यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से अगर आप नोट करो तो -2 आ रही है, ठीक है, ठीक है, -2 आ रही है। बट ऑप्शन के अंदर देखो माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको ध्यान रखना डिस्टेंस जो होती है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। अब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती इट मींस वो कितना होगा, प्लस का 2 होगा। सो आपको ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना, देखो सीधा सा अगर कॉन्सेप्ट पूछे, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आप एक्स एक्सिस का बता दो, और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आप वाई एक्सिस का बता दो। यहाँ -2 होता बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन पॉइंट 03 एंड -20। सो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर।
देखो आपको जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, पॉइंट्स आपको गिवन है 0 3 एंड -2 0 आपको पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब x1 y1 इनको लोकेट करो, देखो ये x1 ये y1 ये x2 और ये क्या हो गया y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, x2 कितना देखो -2 माइनस x1 कितना देखो 0 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना देखो 0 माइनस y1 कितना 3 और इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 4 और -3 0 -3 -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सो 4 और 9 कितना आ गया √13। सो √13 क्या आ गई आपकी डिस्टेंस होगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो आपका करेक्ट आंसर, नोट करो तीनों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस -2 1 2 -2 एंड 5 2 इज। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन -2 1 2 -2 एंड 5 2। आपको चेक करना है वेदर इट इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और नन ऑफ दिस। देखो मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा इट मींस वहां पे तीनों साइड इक्वल होगी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर एनी टू साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशल केसेस आपको लिखवाए हुए। तो आपको क्या करना है, तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो देखो ये जो पॉइंट हो गया, लेट इसको ए ले लेते हैं, ये बी हो गया और ये वाला सी हो गया। तो फर्स्ट मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं ए बी की। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -2 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2 -2, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में लिखा हुआ आपको क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे ओनली वैल्यू पुट करनी है। देखो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 है, ये x2 और ये आपका y2। वैल्यू पुट करो तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना देखो 2 माइनस x1 कितना -2, ध्यान रखना ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो हो जाएगा +2 और इसका होल स्क्वायर। y2 देखो y2 कितना -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 और इसका होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू क्या बन गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और 9 25 और 29 इसका स्क्वायर रूट है ए बी, मतलब 5 का स्क्वायर रूट है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब आप किसको कैलकुलेट करोगे, बीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। देखो बीसी, बी के कोऑर्डिनेट क्या आपके पास बताओ मुझे 2 -2 है एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 5 2 है, ठीक है। फॉर्मूला वही होता है अपना, वही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। देखो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। सो बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला यूज करो। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना 5 माइनस x1 कितना 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना देखो 2 माइनस y1 कितना -2, तो ये हो जाएगा +2 और इसका होल स्क्वायर। ये बीसी देखो 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। सो 9 और 16 कितना हो गया, 9 और 16 हो गया 25 और 25 अगेन किसका स्क्वायर रूट है 5 का। सो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। और लास्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे, सीए कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो देखो सीए के कोऑर्डिनेट देखो, सी के तो कोऑर्डिनेट है आपके पास 5 and 2 एंड ए के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास -2 and 1, ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो अब आप एसी या सीए कैलकुलेट करोगे तो सीए का भी फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो ये x1 ये y1 ये x2 और ये है y2। x2 कितना -2 माइनस x1 कितना 5 और इसका होल स्क्वायर, y2 देखो कितना 1 माइनस y1 कितना 2 और इसका होल स्क्वायर। सो सीए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2 -5 -7 का स्क्वायर होता है 49, 1 - 2 -1 और -1 का स्क्वायर हो गया 1। सो सीए की वैल्यू कितनी आ गई √50 आ गई, ये आ गई आपकी सीए की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आपको इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में तो क्या होता है तीनों साइड सेम आनी चाहिए, नहीं आ रही मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपका आंसर नहीं होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं हो सकता। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है, देखो एनी ऑफ टू साइड्स जो होती है ना वो इक्वल। देखो आइसोस्केलेस इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, स्केलर में तीनों साइड अलग अलग होती है और आइसोस्केलेस में एनी टू साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो आइसोस्केलेस इस केस में हो सकता है, देखो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, ठीक है।
अब देखो एक राइट एंगल का कॉन्सेप्ट भी है, तो हम राइट एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो राइट एंगल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है आपका, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैंने बताया था, जो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज। सो ये क्या हो जाएगा, √50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहां अगर आप इसको हाइपोटेन्यूज लो, ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है, तो आप परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी चूज कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। सो √50 का स्क्वायर कितना होता है 50 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 25 कितना हो गया 50। सो 50 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे देखो क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रही है, इट मींस यहाँ पे कौन सा वर्टिसेस हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं। नोट करो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, quadrilateral having vertices -1 1 0 -3 5 2 and 4 6 will be स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ठीक है। चारों केसेस मैंने लिखा हुआ है, देखो स्क्वायर के केस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के केस में ऑल साइड इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, और पैरेललोग्राम के केस में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको यही, तो क्या करोगे, सभी पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस आप फाइंड करोगे, ठीक है। देखो ये पॉइंट आपका ए ले लिया, ये आपका बी है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। सो फर्स्ट आप कैलकुलेट करोगे ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ए। डी ए कैलकुलेट करोगे, फिर आपको डायगोनल भी चेक करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं, ए बी को कैलकुलेट करना है। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। सो ए बी इज इक्वल टू x2 - x1। देखो ए बी के केस में यह समझना, ए बी का केस जो है x1 y1 और x2 y2, देखो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना, देखो 0, x2 की वैल्यू तो हो गई 0, माइनस x1 की वैल्यू देखो -1 है तो ये +1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू देखो -3, माइनस y1 की वैल्यू है 1 और इसका होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, -3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 16। सो ए बी की वैल्यू तो आगे यहां से क्या आगे मिल गया आपको, √17 मिल गया। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, ए बी की वैल्यू है। नेक्स्ट अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो बी सी के केस में फॉर्मूला वही होता है आपका, ठीक है, बस नोटेशन चेंज कर लो, x1 y1 और x2 y2 अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस टाइम ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 आ गया, ठीक है। देखो यहां से फॉर्मूला वही लगता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 कितना 5 -0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 कितना -3, सो +3 का और होल स्क्वायर। सो BC की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 और 3 भी 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 और 25 50। सो BC की वैल्यू क्या आ गई, √50 आ गई। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, BC की वैल्यू मिल गई, ठीक है। देखो नेक्स्ट अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, AB हो गया, BC हो गया। नेक्स्ट अब आप कैलकुलेट करो CD। CD के केस में फॉर्मूला वही लगेगा आपका, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो नोटेशन चेंज होंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये जो पॉइंट है ये हो जाएंगे आपके x2 और y2, ठीक है। देखो ऐसे x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना 4 माइनस x1 कितना 5 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस y1 कितना 2 और इसका होल स्क्वायर। तो देखो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16। सो CD की वैल्यू आ गई आपके पास √17। ये किसकी वैल्यू मिली आपको, CD की वैल्यू। नेक्स्ट अब आप क्या वैल्यू कैलकुलेट करोगे, AD। देखो अब AD की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। AD केस में क्या हो जाएगा, ये नोटेशन यहां से हट जाएंगे और यहां से क्या हो जाएगा, x1 y1 ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला वही होता है आपका, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। देखो x2 कितना 4 माइनस x1 कितना -1, तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना 6 और -1 का होल स्क्वायर।
सो 80 की वैल्यू कितनी आ जाए 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ भी 25, सो 80 की वैल्यू आ गई 20√50 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से देखो AB और AD सेम, देखो BC और AD सेम है और AB और CD सेम है, अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई। इट मींस देखो स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि ऑल फोर साइड इक्वल होनी चाहिए, रोमबस होगा नहीं क्योंकि ऑल फोर साइड इक्वल होने चाहिए। अब आपके दो केस बच रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस केवल यही है कि डायगोनल्स अगर इक्वल होते हैं, इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, एंड इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डायगोनल कैलकुलेट करना है ना। तो डायगोनल के लिए मैं फर्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूं AC। ठीक है, तो देखो यहां से x2 y2 हट जाएगा, C कहां है, देखो AC ही होता है डायगोनल, सो ये हो गया आपका x2 और y2। ठीक है, सो AC को कैलकुलेट करो, फॉर्मूला क्या होगा आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना देखो 5 माइनस x1 कितना -1, सो ये हो गया +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 है 1 का होल स्क्वायर। सो AC की वैल्यू क्या आ गई देखो 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 36 और 1 कितना आ गया 37 आ गया। यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब लास्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हो, AC कैलकुलेट करिए तो एक डायगोनल आपका और भी है BD। क्या है आपका, एक डायगोनल जो है आपका वो है BD। सो अब आप BD को कैलकुलेट करोगे तो BD के केस में क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x1 y1 और ये आपके पॉइंट क्या हो गए x2 और y2 हो गए। ठीक है, सो BD के केस में भी क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होता है अपना BD इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 कितना 4 माइनस x1 कितना 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना 6 माइनस y1 कितना -3, तो +3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो BD की वैल्यू क्या आ गई 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81। सो BD की वैल्यू ऐसे कितनी आ रही है 16 और 81 कितना हो गया 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97। सो ये BD की वैल्यू आ गई। तो यहां से देखो क्या डायगोनल्स इक्वल थे क्या, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। इट मींस यहां से देखो एक तो आपको क्या मिला, एक तो आपको मिल गया दैट AB इज इक्वल टू CD एंड देखो AB और CD इक्वल है एंड BC और AD इक्वल है, BC इज इक्वल टू AD। अपोजिट साइड तो इक्वल है बट AD इज नॉट इक्वल टू, सॉरी AD नहीं AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ये वाला केस किस केस में बनता है, पैरेललोग्राम के केस में बनता है। तो आपके ये फॉलोइंग वर्टिसेस जो हैं ये किसके होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे। तो ये आपको ऐसा पूरा सोल्व करना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 0 0 2 0 एंड 0 2 इज, मतलब कोई एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट 0 0 2 0 एंड 0 2। तो देखो इसको समझना कि सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया मैंने, ठीक है, और इस P के कोऑर्डिनेट लेट मैंने x और y लेके, और यहाँ पे 3 पॉइंट सिचुएटेड है A B एंड C। A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 0 है, B के कोऑर्डिनेट आपको 2 0 है और C के कोऑर्डिनेट 0 2 है। आपको ये बोल रहा है कि ये P जो पॉइंट है ना, P पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मींस ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC है। ठीक है, ठीक है, सो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन कि जो P पॉइंट है वो A B और C से इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं फर्स्ट क्या कैलकुलेट करूंगा, PA। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, PA कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस निकालनी है PA की, निकाल सकते हो क्या, कैसे निकलेगी डिस्टेंस, देखो यहाँ पे ओरिजिन गिवन है, तो ओरिजिन अगर गिवन हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा क्या होता है, √x² + y²। तो PA की तो वैल्यू डायरेक्ट आ गई √x² + y²। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ध्यान रखना 0 0 ओरिजिन ही है आपका। नेक्स्ट अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, PB कैलकुलेट करोगे। ठीक है, PB। ठीक है, देखो PB के केस में क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो x और y है और 2 0, सो क्या बन जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो यहां से PB की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ मुझे, PB की वैल्यू आ गई 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर y²। थर्ड जो आप कैलकुलेट करोगे वो क्या कैलकुलेट करोगे, PC।
थर्ड क्या कैलकुलेट करोगे, पी की डिस्टेंस करोगे सी के साथ। देखो पीसी की डिस्टेंस भी कैसे कैलकुलेट होगी, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो पीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइनस एक्स कितना होता है माइनस एक्स, और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, फर्स्ट में यहां से ले रहा हूं, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इन तीनों को इक्वेशन दे देता हूं। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, और दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं फर्स्ट तो ले रहा हूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ले रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ले रहा हूं मैं, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ध्यान रखना, देखो आपको क्वेश्चन में जो गिवन है पी ए पी बी और पी सी इक्वल है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो फ्रॉम क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ध्यान रखना ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तीनों इक्वल है, तो मैं इन्हीं का यूज कर रहा हूं। फर्स्ट में ले रहा हूं इक्वेशन 1 और थर्ड, देखो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड दिख रही है ना, या फिर 2 ले लो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। पी ए और पी बी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। देखो यहां से अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 4x, और प्लस बच गया वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4x इधर आया, प्लस का 4x इज इक्वल टू 4। सो यहां से देखो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, x की जो वैल्यू आई है वो आगे आपके पास 1 आ गई, तो वहां पे x की वैल्यू को कुछ कैलकुलेट करना था, वो आपके 1 मिल गया, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड। अब कौन सी इक्वेशन लोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड भी क्या है, इक्वल है, पी ए और पीसी भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यार 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ओपन कर दो इसको, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट तो हो गया कैंसिल, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ये बच रही वैल्यू। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस का 4y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4y, एंड इट इज इक्वल टू, ये 4 बचा हुआ है तो ये 4 आ जाएगा, 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो यहां से देखो y की भी वैल्यू कितनी मिल गई, y की जो वैल्यू आ गई वो भी क्या आ गई, 1 आ गई। सो आपके पास p के जो कोऑर्डिनेट है x और y, p इज इक्वल टू एक्स वाई अपन ने लेट करा था, उसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1 1 आपका आंसर। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, p divides the line segment which join points 5 0 0 4 in a ratio 2:3 internally, coordinates of p are, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं, जो सेक्शन फॉर्मूले में अपने करा था वही लिख रहा हूं मैं। देखो यहाँ हो गया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 0 है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन है 0 4 है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है। वो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, ठीक है। आपको इस p के कोऑर्डिनेट निकालने में, इट मींस आपको इस x और y की वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। इनको शो कर दो, ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये आपका x2, ये हो गया आपका y2, ये आपका m1 और ये आपका m2, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू m1 कितना, देखो 2 इंटू x2 0 प्लस m2 3 इंटू x1 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सो x इज इक्वल टू 5 3 15, 15 में 5 का डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। y का फॉर्मूला क्या हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो y इज इक्वल टू, देखो m1 y2, m1 कितना 2 इंटू y2, y2 कितना 4 प्लस m2 है 3 इंटू y1 है 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इट मींस 2 प्लस 3। सो y की वैल्यू 4 2 8 अपॉन 3 और 2 5। सो x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3 और y की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 5। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है,
तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if points 1 2 minus 1 x 2 3 are collinear, then what will be the value of x 2 0 minus 1 and 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करनी है और आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, देखो आपको जो हिंट गिवन है वो गिवन है कोलिनियर। अब मैंने आपको देखो कोलिनियर की दो कंडीशन आपको मैंने नोट कराई थी, ठीक है। एक तो मैंने बताई थी दैट सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। अब यहां तो आप देखो ये पता लगा नहीं सकते कि किन दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे x एक आपका अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो दो साइड का सम थर्ड के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो वो वाली कंडीशन तो आप यूज नहीं कर सकते। मैंने एक और कंडीशन लिखवाई थी कि कोलिनियरिटी के केस में, किसके केस में, कोलिनियरिटी के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, फॉर कोलिनियरिटी, फॉर कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, याद भी कराया था मैंने, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, ये बताया था 1 2 3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और वो किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। ये आपको मैंने लिखवाया हुआ है। अब यहां पे केवल वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो करो वैल्यू पुट। देखो 1/2 x1, यहाँ पे देखो सारी वैल्यू को मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो ये है आपका x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। अब डायरेक्ट वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। देखो x1 कितना 1, y2 माइनस y3 x माइनस 3 प्लस x2 माइनस 1 y3 माइनस y1 3 माइनस 2 प्लस x3, देखो x3 कितना 2, y1 माइनस y2, y1 कितना 2 माइनस y1 तो हो गया 2 माइनस y2 कितना x। देखो 1/2 इधर मतलब 2 डिवाइड में इधर जाएगा, वो मल्टीप्लाई में वो तो कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू बच रही वो लिखो। x माइनस 3 ये आ गया x माइनस 3, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 का इसके साथ करोगे तो माइनस 1, 2 2 हो गया 4 और ये हो गया माइनस का 2x एंड इट इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, यहां से देखो क्या मिल रहा है आपको -2x और ये x, -2x और x कितना हो गया, ये माइनस का x -3 -1 -4 प्लस 4 एंड इट इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0। ये आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ डिस्टेंस बिटवीन 3a एंड 4 1 इज √10। ठीक है, देखो इधर ये सपोज आपके दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है, लेट इट बी a एंड b। a के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3a, b के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4 1, और ये इन दोनों के बीच में आपको ध्यान रखना डिस्टेंस इस बार गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये जो डिस्टेंस है ना ये आपको गिवन है, कितनी है √10। ठीक है, आपको क्या पूछा है इसने, इस a की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन ab की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहां से ab x1 y1 को शो कर लो, चलो ये आपका x1 ये आपका y1, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब डिस्टेंस ab आपको गिवन है कितना है √10 है, तो ये तो हो गया √10 इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना देखो 4 माइनस x1 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना देखो 1 माइनस y1 कितना a और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्या पुट करा, केवल आपको जो वैल्यू गिवन थी वही पुट करी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना 4 एंड माइनस x1 कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना a और होल स्क्वायर। देखो अंडर से अंडर हो गया कैंसिल, 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना होता 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है -2ab, 2 इंटू a इंटू 1 मतलब 2a, ये आ गया। यहां से देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का 2 है इधर आ जाएगा माइनस का 2, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर माइनस 2a, प्लस का 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8,
सो आपकी इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 8 चाहिए और माइनस करने पे आपको 2 चाहिए, तो 4 and 2 तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां से ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां इन दोनों में देखो क्या कॉमन, ए कॉमन है। ठीक है, ए कॉमन है, साथ से ए कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 अंदर आ जाएगा ए माइनस 4 एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ जो ब्रैकेट में बसता है वो वैल्यू यहाँ भी बसती है। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या कॉमन, ए माइनस 4 कॉमन है, अंदर बच जाएगा ए प्लस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, सो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, प्लस का 4 और ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, फर्स्ट सेकंड तो रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ पॉइंट एक्स वाई इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 1 एंड 1 माइनस 2 देन ट्रू स्टेटमेंट इज। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि ये पॉइंट पी, मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट पी लेवे एक्स और वाई, ये पॉइंट जो है ना ये इक्विडिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और ये पॉइंट क्या है आपके 2 1 एंड 1 माइनस 2। सो ये पी ए जो है वो इक्वल है पी बी के। देन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी करे थे, वहां एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू 0 थी तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे एक्स और वाई का रिलेशन आएगा। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये x1 y1 है, ये आपका x2 और y2 है। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है आपको कि PA जो है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। ठीक है, इक्विडिस्टेंस है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना, देखो यहाँ पे x1 y1 ये नहीं होगा, गलत लिख दिया इसको। देखो इसको अपन, इसको तो आप कॉमन बना ही लो, इसको तो आप कॉमन ले लो x1 y1। ठीक है, फर्स्ट में ले रहा हूँ इसको x2 y2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है आपका अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना देखो 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ये तो हो गया आपका पी ए के केस में। पीबी के केस में क्या हो जाएगा, इस x2 y2 को यहां से रिप्लेस करो और यहां ले लो आप x2 y2। ठीक है, सो पीबी के केस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 कितना 1 माइनस x1 कितना x और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना माइनस 2 माइनस y1 कितना है 1, मतलब y1 कितना y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अंडर रूट से दोनों साइड अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ देखो दोनों माइनस है और मैंने बताया हुआ दोनों अगर माइनस हो तो आपको डायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना। सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, अब देखो जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करो। ठीक है, देखो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। ठीक है, प्लस का 4 यहां भी है, प्लस का 4 यहां भी है, हो गया कैंसिल। प्लस का 1 यहां भी है, ठीक है, ये रहा प्लस का 1 और प्लस का 1 यहां भी है, ये हो गया कैंसिल। अब क्या वैल्यू बची, देखो माइनस का 2x जो है उसको इधर भेजेंगे, क्या बनेगा, माइनस का 2x इधर आएगा प्लस का 2x, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो माइनस 4x तो एज इट इज है, माइनस का 2x इधर आया तो हो गया प्लस का 2x, माइनस 2y एज इट इज है, माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y होगा, प्लस का 4y इधर आएगा तो माइनस का 4y एंड इट इज इक्वल टू होगा 0। माइनस 4x प्लस 2x कितना हो गया, माइनस का 2x, माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y एंड इट इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, अब लास्टली आपको क्या करना है, देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, माइनस 2 कॉमन है दोनों में, माइनस 2 कॉमन ले लोगे आप, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3y एंड इट इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को इधर भेज दो तो क्या बच गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो आपका यही स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू आ गया। ठीक है, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अराउंड 10 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट करा है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।